कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम एक ऐसी फाइल में बंद हो जिसे खोलते ही सत्ता, पैसा और रहस्य की परतें एक साथ हिलने लगे। एक ऐसा नाम जिसने अरबों डॉलर कमाए, निजी जेट में उड़ान भरी, राष्ट्रपतियों और राजकुमारों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और फिर अचानक एक जेल की कोठरी में उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या सचमुच कहानी खत्म हुई, या असली कहानी तो उन फाइलों में छिपी है जिन्हें दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर, एक सोशलाइट और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी दो बिल्कुल अलग चेहरों में बटी हुई थी। बाहर से वो एक सफल निवेशक था जिसके संपर्क दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों तक फैले हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लग रहे थे। साल 2008 फ्लोरिडा में एप्स्टीन पर नाबालिगों के यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ, लेकिन जो हुआ उसने लोगों को चौंका दिया। उसे एक विवादित प्ली डील मिली, उसने दोष स्वीकार किया, लेकिन सजा बेहद हल्की रही, लगभग 13 महीने की कैद, वो भी आंशिक रूप से कार्य रिहाई के साथ। ये सौदा बाद में भारी आलोचना का विषय बना। सवाल उठे, क्या उसके प्रभावशाली संपर्कों ने उसे बचा लिया? समय बीतता गया, एप्स्टीन फिर से समाज के उच्च वर्ग में दिखने लगा। उसके पास निजी जेट था जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस कहा। उसके पास एक निजी द्वीप था कैरिबियन में, जहां कथित तौर पर कई नाबालिग लड़कियों को ले जाया गया। लेकिन सब कुछ छिपा रहा तब तक जब तक कि 2019 में कहानी ने अचानक मोड़ नहीं लिया। जुलाई 2019 न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप कहीं ज्यादा गंभीर थे। फेडरल स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश के आरोप। अभियोजकों का कहना था कि उसने 2000 से 2005 के बीच दर्जनों नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में पीड़िताओं की गवाही थी कि कैसे उन्हें पैसे का लालच दिया गया, कैसे उन्हें दोस्तों को लाने के लिए कहा गया और कैसे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और फिर 10 अगस्त 2019 खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जेल में सुरक्षा चूक की रिपोर्टें सामने आईं, कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ने निगरानी में चूक की, षड्यंत्र की थ्योरीज ने इंटरनेट को भर दिया। क्या ये सचमुच आत्महत्या थी या किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया? लेकिन असली रहस्य उसकी मौत नहीं था, असली रहस्य था उसके पीछे छोड़ी गई फाइलें। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक किताब या दस्तावेज नहीं, बल्कि हजारों पन्नों का रिकॉर्ड है। कोर्ट दस्तावेज, गवाही, फ्लाइट लॉग, ईमेल और गुप्त समझौते। इन दस्तावेजों में कई बड़े नामों का जिक्र है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी का नाम किसी दस्तावेज में होना अपराध का प्रमाण नहीं होता। कई लोग केवल सामाजिक संपर्क या उड़ानों में नामित थे, जिन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। फिर भी जनता के मन में सवाल उठे, कौन जानता था, कौन शामिल था और किसने चुप्पी साधी? इन फाइलों का बड़ा हिस्सा एक सिविल केस से जुड़ा था। वर्जीनिया जियोफ्रे बनाम गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की करीबी सहयोगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन के लिए भर्ती करने में मदद की। 2021 में मैक्सवेल को फेडरल कोर्ट ने कई आरोपों में दोषी ठहराया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। ये फैसला पीड़िताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक संकेत के न्याय की प्रक्रिया, चाहे देर से ही सही, आगे बढ़ रही है। 2023 और 2024 में अदालत के आदेश से कई सीलबंद दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। मीडिया ने उन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा। इन दस्तावेजों में गवाहियों, बयान और संपर्कों का विवरण था। हर नया पन्ना सोशल मीडिया पर तूफान बन जाता। लोग नाम खोजते, तस्वीरें जोड़ते, पुराने संबंधों की जांच करते, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते रहे, दस्तावेजों में जिक्र होना दोषी होना नहीं होता। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है पीड़िताएं। वो लड़कियां जिनकी उम्र कई बार 14, 15, 16 साल थी। उन्होंने अदालत में बयान दिए कि कैसे उन्हें विश्वास दिलाया गया, कैसे धीरे धीरे शोषण का चक्र बढ़ता गया। कुछ ने कहा कि वो डर गई थीं, कुछ ने कहा कि उन्हें लगा कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। उनकी आवाजें ही इस पूरे मामले की असली सच्चाई है। एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था, ये सवाल अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। जांच एजेंसियों ने कहा कि उन्होंने कई सबूत इकट्ठे किए, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, तस्वीरें, संपर्क सूची, लेकिन एप्स्टीन की मौत के बाद आपराधिक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका। कई लोगों को लगा कि मुख्य आरोपी के बिना कई जवाब हमेशा के लिए दफन हो गए। फिर भी कुछ तथ्य साफ हैं। एप्स्टीन एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसे 2008 में एक विवादित सौदा मिला, जिसकी बाद में जांच हुई। 2019 में उसे गंभीर फेडरल आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उसी साल उसकी जेल में मौत हुई।